मारंग वालों ने सही कहा कि जी ना हमने इलेक्शन लड़ना है ना हमने सीटें लड़नी है, हमने सिर्फ हमारे प्यारों को हमारे हवाले कर दो। जब बलोच हमदर्द में हमेशा रहूँगा, बलोच जो भी उसके लिए खड़ा होगा, आई सपोर्ट देम। मैंने आज तक डिमांड किया है, 18 साल हो गए हैं, कि वो जो डब्बा आप लोगों ने डेरा बुक्टी में दफनाया था, जिसपे चाइना के ताले भी लगाए हुए थे आप लोगों ने, जमील को बोलो। वैस गनी कह रहे हैं कि हम स्कूल में कॉलेज में इकट्ठे थे, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में, और मैं आपकी हिफाजत की गारंटी देता हूँ, आप हेलीकॉप्टर पे चलें मेरे साथ, नवाब साहब के बैरियल करके मैं आपको और आपके भाई तलाल को बाहिफाजत वापस क्वेटा पहुंचाऊंगा। आप अवैस गनी के पास जाएं, बोले जमील ने भी दिल पे हाथ रखा, बोला पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम जैसे निकम्मा और झूठा बंदा मेरा क्लास फेलो था। तुम कौन होते हो, मेरे वालिद की बॉडी कहाँ ले जाओगे, कहाँ दफनाओगे? मैं उसका बेटा हूँ, ये मेरा भाई है, हमारा हक तुम हमारे हवाले करो क्वेटा में बॉडी, हमारी मर्जी हम जहाँ ले जाए। 22 अगस्त को मेरी बात हुई वालिद से, आखिरी बात थी। देयर इज नोबडी लेफ्ट, सब भाग गए। मैं अस्पताल में था जब वालिद का 22 अगस्त को मेरी बात हुई वालिद से, आखिरी बात थी। उसने बताया कि क्या हुआ, मुझे बताया कि तुम्हारा ये नेफ्यू भी भाग गया है, तुम्हारा ये कज़न भी आगा शाहिद भी भाग गया है। उस वालिद को मैं कराची शहर में तो मुझे नहीं पता था, वो पहाड़ से मुझे बता रहे थे कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, मीराली चला गया, शाहिद बुक्टी चला गया, वो कज़न चला गया, जुमल चला गया, सारे भाग गए। बोला देयर इज नोबडी लेफ्ट, सब भाग गए। जिंदगी में जब बलोच हमदर्द में हमेशा रहूँगा, बलोच जो भी उसके लिए खड़ा होगा, आई सपोर्ट देम। बाकी मैंने सियासत में आकर मैंने क्या करना है, वो मारंग वालों ने सही कहा कि जी ना हमने इलेक्शन लड़ना है ना हमने सीटें लड़नी है, हमने सिर्फ हमारे प्यारों को हमारे हवाले कर दो। अगर आप चलाना है केस, उनके ऊपर केस चला दो। मैंने आज तक डिमांड किया है, 18 साल हो गए हैं, कि वो जो डब्बा आप लोगों ने डेरा बुक्टी में दफनाया था, जिसपे चाइना के ताले भी लगाए हुए थे आप लोगों ने, अंदाजा लगाएं इससे घटिया हरकत कोई कर सकता है कि ताबूत में भी आप ताले लगाते हैं। और तो मैंने उनको उस टाइम से कहा, अदालत में कहा, सब कुछ कहा कि भाई वो डब्बा आप बजाय डेरा बुक्टी ले जाने का, आप मेरे अवैस गनी मेरा क्लास फेलो, तब ही वॉज माई क्लास फेलो, और उसने मुझे यहाँ डॉक्टर मालिक कासी के थ्रू पैगाम भेजा था, उस पे हाथ रखे। जमील को बोलो, अवैस गनी कह रहे हैं कि हम स्कूल में कॉलेज में इकट्ठे थे, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में, और मैं आपकी हिफाजत की गारंटी देता हूँ, आप हेलीकॉप्टर पे चलें मेरे साथ, नवाब साहब के बैरियल करके मैं आपको और आपके भाई तलाल को बाहिफाजत वापस क्वेटा पहुंचाऊंगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे बाप के जवानी के दोस्त हो। मैंने डॉक्टर मालिक को कहा, मैंने कहा जी अभी आप अवैस गनी के पास जाएं, बोले जमील ने भी दिल पे हाथ रखा, बोला पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम जैसे निकम्मा और झूठा बंदा मेरा क्लास फेलो था, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। और दूसरी बात, तुम कौन होते हो, मेरे वालिद की बॉडी कहाँ ले जाओगे, कहाँ दफनाओगे? मैं उसका बेटा हूँ, ये मेरा भाई है, हमारा हक तुम हमारे हवाले करो क्वेटा में बॉडी, हमारी मर्जी हम जहाँ ले जाए। दुनिया में जब आप देखें आपका दुश्मन के साथ लड़ाई होती है, वो भी आपका डेड बॉडी आपके हवाले करता है, आप उसकी डेड बॉडी उसके हवाले करते हैं नहीं करते? दुनिया में असूल है ये कहाँ का असूल है कि जी ताले लगा के बोला नहीं जी हमने दफना दिया? भाई किसने? अच्छा हमने कहा वो डब्बा हमारे हवाले करो, हम इंटरनेशनल फोरेंसिक टीम बनाएंगे यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में, वो तयन करेगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, और डीएनए भी करेगी वाकई उसमें मेरे वालिद की बॉडी है या नहीं है। आज तक इन्होंने नहीं दिया।